खमागणी नमस्कार साथियों। जैनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 9 कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये रीट मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में से सारे प्रश्न रीट में जो प्रश्न आएंगे सारे इन प्रश्नों से ही कवर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा 9 की किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है ये। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु भी दे रखे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्रश्न 1, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति हैं, तो इनमें से आपको एक युक्ति कौन सी है जो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है? तो सही उत्तर इनपुट यूनिट हो जाएगा, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करती हैं। और प्रश्न 2, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समय को क्या कहते हैं? तो निर्दिष्ट भाषा में लिखे गए समय को हम प्रोग्राम कहेंगे। किसी कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न 3, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख व छू सकते हैं क्या कहलाता है? यानी हम प्रत्यक्ष रूप से हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। प्रश्न 4, 1 बाइट में होते हैं, यानी आपको बताना है 1 बाइट में क्या होता है। 4 बिट होते हैं या 8 बिट या 16 बिट या 32 बिट? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रश्न 5, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? तो पेट्रोल पंप पर सभी ने तेल तो भरवाते होंगे गाड़ियों में, तो तेल मापने के लिए कौन सा कंप्यूटर उपयोग करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और हम अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम इनको भी देख लेते हैं, इस साथ में महत्वपूर्ण बिंदु है अध्याय 2 के। इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं, निर्देश डाले जाते हैं। कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। टाइपराइटर का संशोधित रूप होता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में माउस भी एक है। माउस का आकार चूहे जैसा है और इसे माउस कहा जाता है। और माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए तीरनुमा चिन्ह स्क्रीन पर होता है, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। और जॉयस्टिक स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने के लिए कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स में खेलते समय करते हैं। लाइट पेन स्क्रीन को सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में कार्यों में किया जाता है। आउटपुट युक्तियाँ वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता के प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। मॉनिटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो CRT मॉनिटर और एक है PD मॉनिटर। प्रिंटर को सामान्य 2 प्रकारों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट में तापीय प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर होते हैं। डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि तात्कालिक भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति हैं, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM द्वितीय संग्रहण युक्तियाँ हैं। हम अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में या उक्त सभी में? टेक्स्ट का न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग सभी कार्यों में किया जाता है। इसका टेक्स्ट प्रोसेसिंग में और ग्राफिक्स कार्यों में और बैंकिंग कार्यों में। माउस है,
एक इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, संग्रहण उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो माउस एक इनपुट उपकरण है। प्रश्न 3, टाइमेटिक की दर होती है। टाइमेटिक दर बतानी है आपको 20 बार प्रति सेकंड या 10 बार प्रति सेकंड या 5 बार प्रति सेकंड या 1 बार प्रति सेकंड। तो इसका सही हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड होती हैं। प्रश्न 4, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? छपा आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित क्या रहता है? तो सीआरटी की आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ लेपित रहता है। प्रश्न 6, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। तो टाइपराइटर की समान होती है उसे इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहेंगे। और ड्रम प्रिंटर क्या है? ड्रम प्रिंटर एक करेक्टर प्रिंटर होगा। प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा हो जाएगा? तो प्राथमिक संग्रहण माध्यम मेमोरी हो जाएगा। प्रश्न 9, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग बताना आपको। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग सीडी रोम में होता है। और माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB होती है। अब हम अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 1, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना व सबसे अधिक संचार माध्यम में ट्विस्टेड पेयर केबल काम में आती हैं। ये सबसे अधिक पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाला संचार है। वेन का अर्थ क्या है? तो वेन क्या है? वेन एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वेन की फुल फॉर्म। कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? तो कौन सा संचार सबसे तीव्र होगा? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो जाएगा। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? एक जिसको धातु के तार नहीं होता, ट्विस्टेड पेयर में या कोएक्सियल केबल में या ऑप्टिकल फाइबर केबल में। यदि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी भी माध्यम में धातु के तार का उपयोग नहीं होता, धातु के तार से नहीं बना जाता। प्रश्न 5, ऑप्टिकल फाइबर केबल के कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर बड़ी चाद ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्लेड कहते हैं। प्रश्न 6, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो किस प्रकार के सभी दिशाओं में जाएंगी संचरण में? तो उसे हम रेडियो लिंक संचरण कहेंगे। प्रश्न 7, न्यूमेरिक कितने उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत केंद्र प्रेषित करते हैं? तो इसमें 3 तो संचार उपग्रह न्यूनतम चाहिए, यानी 3 संचार उपग्रह की मदद से ही संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। कंप्यूटर के वायरलेस माउस कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्लूटूथ का उपयोग किया जाएगा। एक छात्र एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहेंगे? तो छोटे क्षेत्र में फैले हुए नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? वॉन कहेंगे। छोटे क्षेत्र में फैला हुआ, तो छोटे क्षेत्र में फैला हुआ वॉन नहीं कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। छोटे क्षेत्र में लोन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और मेन के फुल फॉर्म होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वॉन की होगी वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा संचरण माध्यम इन्हें बताना है? कौन सा संचरण मॉडेम एक प्रकार संचरण माध्यम है। अब हम अगले अध्याय की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 1, नेटवर्क को नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्क को नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समय कहलाता है। तो मानक तय W3C तय करता है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था, तो अर्पानेट हो जाएगा इसका सही उत्तर। और वाईफाई हॉटस्पॉट वाले साधन है, शिक्षण संस्थाएं, होटल या एयरपोर्ट सभी सही थी इसमें। कंप्यूटर पर इंटरनेट की सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला माध्यम ब्राउज़र हो जाएगा। उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है इनमें से, तो कौन सा ब्राउज़र का नहीं? फेसबुक ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स सभी ब्राउज़र हैं। .com का तात्पर्य क्या होता है? .com ये क्या इसके लिए? तो व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लगता है इसमें।
.com। प्रश्न 8, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहेंगे? तो वर्ल्ड वाइड की फेसबुक हम डोमेन नेम सिस्टम को कहेंगे। प्रश्न 9, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? तो बिंग हो जाएगा। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ईमेल होगी, सर्वाधिक काम में ली जाती है। हम अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, अगर आप इनको याद करना चाहें तो इनको देख सकते हैं इसमें। प्रश्न 1, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ चली जाएगी? तो अगर फाइल को डिलीट कर देंगे तो वह फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। प्रश्न 2, MS पेंट की फाइल को विस्तारित नाम क्या होता था? MS पेंट की विस्तारित फाइल का नाम हो जाएगा BMP। प्रश्न 3, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में बताना है। पॉइंटिंग डिवाइस माउस हो जाएगा इसमें। और विंडोज़ एक्सप्लोरर की जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर की जानकारी हमें फाइल व फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है इससे। प्रश्न 5, विंडो के किस बार में फाइल विकल्प होता है? किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो मेनू बार में। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते थे? उसमें विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में 3 बटन होते हैं। प्रश्न संख्या 7, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया को शटडाउन कहेंगे। और GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? GU आधारित सब वैसे हो जाएगा विंडो 98 और विंडो XP। हम अब अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर? इनमें से एक वर्ड प्रोसेसर जिसके बारे में बताना आपको। तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, सारे ही इसमें वर्ड के प्रोसेसर हो जाएंगे। प्रश्न 2, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर में हम अक्षरों का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हैं और स्पेलिंग की जांच उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, रूलर काम आता है? रूलर किस काम में आता है? तो रूलर आता है, रूलर का क्या उपयोग होता है? तो रूलर का उपयोग होता है पेज के मार्जिन को निश्चित करने में। प्रश्न 4, हेडर के लिए स्थान होता है? हेडर के लिए क्या स्थान होगा? हेडर के पेज के ऊपरी हिस्से को हेडर कहा जाता है। प्रश्न 5, पेज की आकृति ओरिएंटेशन हो, पेज की आकृति क्या हो सकती है? तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों हो सकती है। और चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी क्या हो जाएगा? चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु पावर पॉइंट उपयोगी हो जाएगा। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करना है तो उसके लिए पावर पॉइंट उपयुक्त रहेगा। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होता है? तो स्लाइड लेआउट मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 8, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश किसमें होगा? तो पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश टेम्पलेट्स में होंगे। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखे जाते हैं तो लघु चित्रों को हम स्लाइड शो से देख सकते हैं। और डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है, डिलीट स्लाइड विकल्प एडिट मेन्यू में उपलब्ध होता है। अब हम अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 1, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? तो ई शासन द्वारा सभी सेवाएं होती हैं, ई परिवहन, ई नागरिक और ई शिक्षा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यक्रम का क्या नाम है? तो वह डिजिटल भारत कार्यक्रम। प्रश्न 3, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की संबंधित सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, उसे ई मित्र कहेंगे। और उत्पादक क्रेता की मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? तो
ई वाणिज्य करेगा इसमें। और कौन सा साधन ई लर्निंग प्रयुक्त नहीं होता है? पुस्तकें नहीं होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री होगी, लेकिन पुस्तकें ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होगी। अब हम अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करने क्या कहेगा था? उसे हम साहित्यिक चोरी कहेंगे। और बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। प्रश्न 3, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो भारत में 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। प्रश्न 4, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? तो उक्त सभी, वेब डेवलपर, डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और प्रश्न 5, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, बॉक्स में ज़रूर बताना।